मैं जा रही थी पहली बार होली पर वृंदावन। और सबसे पहले मैंने घर से ऑटो किया मेट्रो का। देन मेट्रो पे जाने के बाद मैंने अपने फ्रेंड्स का वेट किया क्योंकि मैं अपनी फ्रेंडों के साथ जा रही थी। देन फाइनली ये लोग आ गए थे। उसके बाद हम गए न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से हमने अपनी ट्रेन बुक की थी। देन हमने यहाँ पर आके अपनी ट्रेन का वेट किया और जब तक ट्रेन नहीं आ रही थी तो हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना ली थी, छोटी मोटी सी क्लिप्स। आप देख ही सकते हो, ये है मेरे दो फ्रेंड्स। इतने लंबे नेल से पूरा मुंह ढक गया मेरा तो। देन फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए थे और ट्रेन में बैठने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हमने सबसे पहले सैंडविचेस खाए। देन यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें करी और एक भैया थे यहाँ पे, वो भी हमारी टीम में शामिल हो गए थे। देन आप देख सकते हो बाहर का व्यू भी इतना प्यारा था। हम 2-2.5 घंटे में पहुँच गए थे और फाइनली मथुरा जंक्शन हम आ गए थे। मथुरा जंक्शन आने के बाद हमने यहाँ पे छोटी मोटी सी क्लिप्स बनाई। देन क्लिप्स बनाने के बाद हम यहाँ से एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के तुरंत ही मतलब जाते ही हमें नीचे आराम से ऑटो मिल गया था। ऑटो लेने के बाद हम अपने रूम पे गए। देन मॉर्निंग में हम रेडी हो गए थे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। गाइस हम निकल गए हैं बांके बिहारी दर्शन करने। अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी। आपको वहाँ पे जाके दर्शन कराएंगे। और अभी 5:30 या 6:30 बजे थे और आप भीड़ देख सकते हो, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी मॉर्निंग में भी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बांके बिहारी से जाने से पहले हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए थे क्योंकि वो बीच में ही पड़ा था। देन राधा वल्लभ जी के दर्शन हमें बहुत प्यारे हुए, एकदम खुले दर्शन हुए थे मॉर्निंग में। देन यहाँ पर हमने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा मंदिर है ये राधा वल्लभ जी का। देन यहाँ से हम फ्री होके बांके बिहारी मंदिर के लिए चल दिए थे और आप भीड़ देख सकते हो, मतलब बांके बिहारी पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमें बांके बिहारी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए थे। मैं आपको बता भी नहीं सकती, मतलब जैसे हमने सोचा था ना होली है, पता नहीं दर्शन कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, लेकिन हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। इवन यहाँ पे जो मंगल आरती थी बांके बिहारी की, हमने वो भी अटेंड की थी यहाँ पर। देन बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे मदन मोहन जी के मंदिर में दर्शन करने और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कितना प्यारा है ये अंदर से मंदिर। राधे राधे।
तो मदन मोहन जी के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे निधिवन। निधिवन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम इसको बाद में कवर कर लेंगे। तो हम निधिवन हमने स्किप किया था क्योंकि यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हमें 11-12 बज गए थे और 11-12 बजे भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। और यह श्री राधा रमन मंदिर, ये भी बहुत प्यारा मंदिर है। हमने यहाँ के भी दर्शन करे थे। मतलब टाइम के साथ ना भीड़ बढ़ती जा रही थी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी भीड़ थी। मतलब हमें इसी रास्ते से वापस जाना था और वापस जाते टाइम मतलब हमारी हालत बेकार हो गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ पे। देन हमने दर्शन करने के बाद हम अपने रूम पे जा रहे थे। होली थी तो कलर लगना तो बहुत नॉर्मल सी बात थी यहाँ पर। देन हम अपने रूम पे जा रहे थे। हम लोग रेडी होके जा रहे थे श्री इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा सुनने के लिए। आप सभी उनको जानते हैं, वो बहुत बड़े कथावाचक हैं, बहुत प्यारी प्यारी कथाएं सुनाते हैं। तो हमने सोचा कि हम आए हैं तो उनके भी दर्शन करके जाएंगे। पहले तो हम बाहर से देख रहे थे, फिर हमें अंदर उनके फाइनली दर्शन हो गए थे। देन वहाँ पे दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर कहते हैं रात को बहुत ही प्यारा लगता है, तो हम लोग चले गए थे प्रेम मंदिर दर्शन करने। और यहाँ पे कहते हैं लाइटिंग शो होता है रात को, तो यहाँ पे रात को ना ज़्यादा भीड़ रहती है। अंदर भी जाओगे क्या प्रेम मंदिर के? साक्षी वगैरह बाहर खड़े थे, तुम और मैं अंदर थे। राधे राधे ऊपर तक मंदिर लियो। चप्पल का उतारेंगे, बैग में ले जाएंगे अंदर।
सो मॉर्निंग में हम निकल गए थे बरसाना। बरसाना के लिए आपको ना ईज़िली वृंदावन से ऑटो, बस, वैन की सुविधाएं हैं और आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हमें प्रेम मंदिर से इजीली वैन मिल गई थी और इसका जो फेयर है वो भी ज़्यादा ही नहीं था, 100 रुपीज़ था और 1 घंटे का ही रास्ता है। सो इनको तो नींद आ रही थी, ये दोनों तो सो गई थी, बट मैंने नींद को स्किप किया और बाहर के नज़ारे को एंजॉय किया। सो ये है कीर्ति मंदिर, बहुत प्यारा मंदिर है ये भी। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे बरसाना। फाइनली बरसाना जी पहुंच गए हैं, है ना? पहुंच गए। अभी बहुत सारी यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़नी है हमें। बरसाना में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे थे नंदगांव। नंदगांव मैं पहली बार जा रही थी और नंदगांव भी बहुत प्यारा है, मैं आपको दिखाऊंगी पूरा। कोई बात नहीं, ले लिया तुम दोनों को। तो फाइनली आप देख सकते हो ये नंदगांव है और नंदगांव में ना बहुत छोटी छोटी गलियां हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा था। तो हमने नंदगांव में आकर भगवान जी के दर्शन करे और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमें यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप चलते रहिए। नंदगांव के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग वगैरह की शॉप से और देन हम ना यहाँ पे बिरला मंदिर है बहुत प्यारा, तो हमने बिरला मंदिर के भी दर्शन करे और काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। चल रहा है कुछ यहीं उतार रहे हैं, आ जाओ। बिरला मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे थे भांडीर वन। भांडीर वन कहते हैं वही लोग जा पाते हैं जो राधा कृष्ण के विवाह में सम्मिलित थे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था गुप्त तरीके से। सो हमने सोचा कि हमें वहाँ जाना चाहिए और भांडीर वन एक ऐसी जगह है जहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जो उस समय राधा कृष्ण के विवाह में सम्मिलित थे, चाहे वो कीट के रूप में हो चाहे वो वायु के रूप में हो। सो आई एम फील सो ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके।
इधर देखो नैना, नैना हमें बचाओ। एक बैल पागल हो गया है जो गायों को और हमें सबको खदेड़े डोल रहा है। तो भगवान ने देखा, उसको पहचाना, पहचानते उसको उठाया, आसमान की ओर उछाला, जमीन पर गिराया और वो गोलोक धामवासी हो गया। अब तो बार बार बोले तूने क्या किया, तूने तो गाय के बछड़े को मार दिया, तू तो गौ हत्या का दोषी है। तेरे साथ खाना पीना, उठना बैठना, गाय चराना, हुक्का पानी बंद। तेरे साथ कोई क्रिया नहीं होगी। अब तो बोले क्या करूं कि तू समस्त तीर्थों का स्नान कर। तो यमुना का किनारा था, भगवान ने अपनी मुरली जो होठों पर रखते थे उसी को जमीन से स्पर्श किया, यमुना की रेती को थोड़ा सा उठाया और भगवान वहां खड़े हो गए और समस्त तीर्थों से आह्वान किया। सारे तीर्थ अपने अपने सिरों पर सोने चांदी के कलश में जल भर के लाए और भगवान का अभिषेक किया और भगवान गौ हत्या के दोष से मुक्त हो गए। जब भगवान गौ हत्या के दोष से मुक्त हो गए तो ग्वाल वालों से कहा, वो क्या कब थोड़ा ही था भाई, तुम तो बराबर के हो कि जब तुम मैं मार रहा था तो देख तो तुम भी रहे थे, तो दोषी तो तुम भी हो। तो जो कन्हैया का स्नान किया हुआ जल था उन्होंने ना दिया भाई, करने वाला तो सब तू ही है, हम तो केवल सहायक है तेरे। आज भी इस कूप पर सोमवती अमावस्या के दिन विशेष पर्व होता है और इसका पानी दूध जैसा सफेद हो जाता है। जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते या होके मर जाते हैं या सिर्फ कन्याएं होती हैं या सिर्फ पुत्र ही होते हैं या संतानोत्पत्ति में प्रारब्ध के कारण कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है, तो वो यहाँ स्नान मात्र से ही दूर हो जाती है। प्रलंबासुर का वध दाऊ जी ने भांडीर वन में ही किया है। दावानल का पान भी भगवान श्री कृष्ण ने भांडीर वन में ही किया है। भांडीर वन के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे कृष्ण की जो जन्मभूमि है वहाँ पर, और यहाँ पर ना फ़ोन अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, तो हमारा फ़ोन सबमिट हो गया था बाहर ही। सो नेक्स्ट डे हमारा प्लान था श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने का। सो हम अर्ली मॉर्निंग में आ गए थे यहाँ पर दर्शन करने प्रेमानंद महाराज जी के, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हो। हमें ऐसा लगा था हम बहुत लेट हो गए हैं। सो हम ना मतलब किसी की दीवार पर खड़े हुए थे और वहाँ से उनके दर्शन कर रहे थे क्योंकि वहाँ से उनकी एंट्री होनी थी। आने लगे भागने लगे ना फोर व्हीलर आने वाली है, गाड़ी आ रही है। लगाएंगे कहीं साइड में, व्यवस्थाएं देख रहे होंगे। अरे ये सरकार का अरे खड़े हो जाएंगे, ले तू बना ले भाई। फाइनली वो आ गए थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमें वो प्रॉपर दिखे नहीं, जूम करके देखना पड़ रहा था, बट तब भी नहीं दिख रहे थे क्योंकि वहाँ पे ना सब लोग खड़े हो गए थे। उसके बाद फिर हम आ गए थे श्री कृष्ण बलराम मंदिर, ये इस्कॉन टेम्पल है, और मॉर्निंग में हम यहाँ पे आए थे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के बाद।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं तो भक्तों से प्रार्थना करेंगे, हमारा थोड़ा सहायता कीजिए। तो इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम लोग आए गए थे मथुरा जंक्शन। देन हमें ट्रेन मिल गई थी निज़ामुद्दीन की। देन वहाँ से हमने मेट्रो किया। मेट्रो करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने अपने घर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।